खुली बहस की चुनौती मुख्यमंत्री जी को देता हूं। और अगर उनको हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना मंजूर नहीं है, बड़ा कद है, अहंकार हो गया होगा इतने साल सत्ता में रह के, मैं मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद में अकेला जाने को तैयार हूं। उनका मंच, उनका माइक, उनकी सभा, मैं वहां पर उनसे खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। छात्र सीईटी के लिए मिलना चाहते हैं, छात्रों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। महिलाएं उत्पीड़न के लिए मिलना चाहती हैं, महिलाओं से उत्पीड़न के विषय पे नहीं मिल सकते। सरपंच अपने अधिकारों के लिए मिलना चाहते हैं, सरपंचों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। ओपीएस के लिए कर्मचारी मिलना चाहते हैं, कर्मचारियों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। अपनी मांगों को लेके किसान मिलना चाहते हैं, किसानों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। तो फिर किसके मुख्यमंत्री हैं? और फिर धमकी देते हैं कि 24 में नहीं चुना तो चद्दर तान के सो जाऊंगा। अरे सो जाओ यार। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा का सिरसा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जहां पर मीडिया से बात करते हुए ढांडा ने एक ओर जहां भाजपा जसपा सरकार पर कई हमले किए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और इनेलो पर भी जमकर बरसे। ढांडा ने सरकार को लिपिक कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में कोसते हुए कहा कि सरकार लिपिक कर्मचारियों की मांग को क्यों नहीं पूरा कर रही। सरकार लगातार इस मसले को लेकर झूठ बोल रही है। सरकार की अहंकार की वजह से रोजाना 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं ढांडा ने सीएम को खुली चुनौती भी दी है कि वो आए और मेरे साथ बहस करें। सुनिए ढांडा ने क्या कुछ कहा। सरकार की तरफ से, सीएम ऑफिस की तरफ से ये बयान आया कि क्लर्कों को 35,400 का पे ग्रेड नहीं दिया जा सकता, सैलरी नहीं बढ़ाई जा सकती। ये पूरी तरह से अनर्गल और मूर्खतापूर्ण बयान है। जिस तरीके का काम सरकार क्लर्कों से लेती है, उसके अंदर वो सारी एफिशिएंसी, उसके अंदर वो सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सारे सर्टिफिकेशन आते हैं जिसके आधार पे ग्रेड को 35,400 किया जा सकता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम सारे प्रदेशों से, आसपास के जो प्रदेश हैं उनसे ज़्यादा पे ग्रेड दे रहे हैं यहाँ हरियाणा के अंदर। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ खट्टर साहब से, या तो उनको किसी बात की जानकारी नहीं है, 9 साल से ऐसे ही मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, या फिर उनके अधिकारी उनको मूर्ख बनाते हैं। जब पे ग्रेड में, सी लेवल में, FLP 2 में आप जब सबसे नीचे का ग्रेड जो 19,900 है, जब आप वो दे रहे हैं, जो कि सेंटर के द्वारा तय की जाती हैं सीमाएं, कौन सा पे ग्रेड होगा, उसमें आपने हरियाणा के लिए चुना कि 19,900 का जो लोएस्ट पे ग्रेड है वो आप दे रहे हैं, तो उससे नीचे फिर दूसरे राज्यों में कैसे हो सकता है? ये अतार्किक बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। जो सबसे निचला पायदान है वो हरियाणा सरकार ने चुना हुआ है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि आसपास के किसी भी राज्य में उससे नीचे पे ग्रेड क्लर्कों को दिया जाता हो। ये दूसरा झूठ है जो खट्टर सरकार बोल रही है। इसके साथ साथ इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके यहाँ पे जब तक, बाकी स्टेट्स में क्या है, प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड खत्म होते ही क्लर्कों की सैलरी बढ़ जाती है और हर 3 साल में उनके प्रमोशंस भी होते हैं। 3 साल में, 8 साल में अलग अलग लेवल बनाए हुए हैं। हरियाणा के अंदर जब तक क्लर्क कंप्यूटर एग्ज़ाम और टाइपिंग एग्ज़ाम आगे का क्लियर नहीं कर लेता, तब तक क्लर्क का 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ती, चाहे वो 10 साल काम कर ले या 15 साल काम कर ले। ये कहते हैं क्लर्क सिर्फ डायरी और डिस्पैच की पोस्ट है, इसलिए उसमें हम सैलरी नहीं बढ़ा सकते। तो फिर अगर डायरी और डिस्पैच की पोस्ट है तो सरकार बौखलाई क्यों हुई है इतनी? इतने सारे विभागों में काम कैसे रुक गया? सिर्फ डायरी डिस्पैच की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। 200 करोड़ रुपए का नुकसान हर रोज हो रहा है और सिर्फ मनोहर लाल खट्टर जी के अहंकार की वजह से ये नुकसान हो रहा है, वरना कोई और वजह नहीं है कि मुख्यमंत्री खुद आमने सामने बैठ के 5 लोग जाते हैं सिर्फ क्लर्कों के रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनकी जो कमेटी जाती है बात करने के लिए, मुख्यमंत्री जी के ड्राइंग रूम में, उनके दिल में इन 5 लोगों के लिए भी जगह नहीं है। इतना अहंकार मुख्यमंत्री जी में है कि खुद सामने बैठ के इन क्लर्कों के रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं कर सकते और अपने OSD के ज़रिए ये कहलवाते हैं कि किसी भी हालत में सैलरी तो नहीं बढ़ सकती। तो आज हम ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आप भी यहीं और हम भी यहीं हैं, जितना जोर लगाना हो आपको लगा लो, जितनी ताकत आपको लगानी है लगा लीजिए, बाद में मत कहना कसर रह गई। 1.5 साल बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है
क्लर्कों की सैलरी बढ़ेगी, बढ़ के रहेगी, किसी भी हालत में आप रोक नहीं पाओगे। आज आम आदमी पार्टी ये स्पष्ट करना चाहती है आपके बीच में। और दूसरी बात, तमाम तथ्यों को हम लोग जुटा रहे हैं और इनकी जो अनर्गल बयानबाजी है उसको भी इकट्ठा कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द इस पे डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सारे मुद्दों को हरियाणा के लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित करता हूं, खुली चुनौती देता हूं, या तो वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मेरे साथ और हम खुली बहस कर लेते हैं कि क्लर्कों की सैलरी बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। खुली बहस की चुनौती मुख्यमंत्री जी को देता हूं और अगर उनको हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना मंजूर नहीं है, बड़ा कद है, अहंकार हो गया होगा इतने साल सत्ता में रह के, मैं मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद में अकेला जाने को तैयार हूं। उनका मंच, उनका माइक, उनकी सभा, मैं वहां पर उनसे खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। जनसंवाद में जनता भी सामने होगी, मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल भी होगा, सब कुछ होगा। वहां पर अगर वो खुली बहस करना चाहें तो वहां पर कर लें। मुझे लगता है कि अब हरियाणा की जनता ये स्पष्ट तौर पे देख चुकी है, ये सिर्फ क्लर्कों का मामला थोड़ी है। क्लर्क गए, क्लर्कों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। छात्र सीईटी के लिए मिलना चाहते हैं, छात्रों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। महिलाएं उत्पीड़न के लिए मिलना चाहती हैं, महिलाओं से उत्पीड़न के विषय पे नहीं मिल सकते। सरपंच अपने अधिकारों के लिए मिलना चाहते हैं, सरपंचों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। ओपीएस के लिए कर्मचारी मिलना चाहते हैं, कर्मचारियों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। अपनी मांगों को लेके किसान मिलना चाहते हैं, किसानों से मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते। तो फिर किसके मुख्यमंत्री हैं? और फिर धमकी देते हैं कि 24 में नहीं चुना तो चद्दर तान के सो जाऊंगा। अरे सो जाओ यार, भेजिए हमने चद्दर मुख्यमंत्री जी को गिफ्ट में, चद्दर तान के सो जाइए। हरियाणा आपके भरोसे नहीं चल रहा। हरियाणा के लोगों ने अपनी नज़र और दिल से आपको पहले ही उतार दिया है। 2024 में सिर्फ कुर्सी से उतारना बाकी है। देखिए, महिला विरोधी चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, और हम ये बार बार कहते हैं, किसी अपराध का हो जाना अलग बात है, उस अपराध के ऊपर सरकार का संज्ञान लेना या नहीं लेना महत्वपूर्ण है। और अगर सरकार अपराधी के, आरोपी के साथ खड़ी हो जाए तो उनकी नीयत स्पष्ट तौर पे पता चलती है। यहाँ तीनों ही केसेस में अगर आप देखोगे, और इसके अलावा भी दर्जनों केस आपको पूरे देश में मिल जाएंगे। महिला पहलवानों का मामला हुआ, बीजेपी सरकार आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी नजर आई। हरियाणा के अंदर जूनियर कोच का मामला हुआ, बीजेपी सरकार आरोपी संदीप सिंह के साथ खड़ी नजर आई। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का वीडियो पूरे देश ने देखा, आक्रोशित है पूरा देश। बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई थी, जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक और इससे ज़्यादा वाहियात राजनीति आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई, जो भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देश भी अब धीरे धीरे समझ रहा है इनकी इन हरकतों को। ये अलग अलग जातियों को, समुदायों को, धर्म को, प्रदेशों को, गांव-गांव को आपस में लड़ाते हैं और फिर जब वो आग तेज़ हो जाती है तो उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अब इनका ये चेहरा बेनकाब हो चुका है, पूरे देश के लोग इसको समझ चुके हैं। मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना पड़ेगा, या तो वो अपनी सरकार को बर्खास्त करें या वो स्पष्ट करें कि वो किसके साथ खड़े हैं, इन अपराधों के आरोपियों के साथ खड़े हैं या इन अपराधों में पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हमारे सांसदों का डेलीगेशन, जो इंडिया के सभी घटक दल हैं, उन सभी सांसदों का डेलीगेशन 20 सांसदों का आज मणिपुर गया हुआ है, आज सुबह ही गए हैं। और वहाँ के सभी हालातों के बारे में वहाँ विक्टिम्स से बात करेंगे, जो लोग पीड़ित हैं उनसे बात करेंगे और वहाँ के पूरे हालात देश के सामने रखेंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 महीने से किसी न किसी रूप में उसको छुपाया हुआ है, किसी न किसी रूप में उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या उससे ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्लर्कों की मांगे सरकार कब तक पूरा कर पाती है और कब तक ये हड़ताल खत्म होगी। ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद इंडिया घटक के कई सांसदों के साथ मणिपुर गए हैं, जहां पर वो पीड़ितों के साथ दुख दर्द साझा करेंगे। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।